हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रह्मा, शिव या महेश, इसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसकी हमें आराधना करना चाहिए और कौन आराध्य योग भगवान है। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है कि श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि जब बहुत सारे ऋषि लोग इकट्ठा होकर सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने सब ऋषियों का मत हुआ कि इस यज्ञ का आहुति किसको दिया जाए। तो कुछ ऋषियों ने बोला कि इस यज्ञ की आहुति ब्रह्मा जी को देना चाहिए, कुछ बोले शिव जी को देना चाहिए और कुछ बोले विष्णु को देना चाहिए। तो देखिए कि साधु के भी लोग हैं, उनके भी में जो मत है वो एक जैसा नहीं है। सबके मत में भेद, सबका अलग अलग मत है। किंतु जो साधु लोग होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं और वो बुद्धि का उपयोग करके सबने सोचा कि ठीक है हम लोग इसकी परीक्षा लेंगे। तो इसके लिए परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा जाए। तो सभी ऋषि मुनि सोचने लगे इसके लिए कौन योग्य होगा, कौन ये परीक्षा लेने जाएगा। तो सब लोग ने सोचा भृगु ऋषि को क्यों नहीं भेजा जाए। तो भृगु मुनि थे, वो बहुत ही तेजस्वी थे, भक्ति में भी उन्नत थे, सीनियर थे और बहुत ज्ञानवान थे। तो सबने प्रार्थना किया भृगु मुनि से कि आप जाइए और आप तीनों देव की वो परीक्षा लेके आइए कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो भृगु मुनि ने बोला कि ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन परीक्षा क्या लेना है, किस टॉपिक पे परीक्षा लेना है, क्या क्वेश्चन पेपर क्या है, किस क्वेश्चन पे मुझे उन लोग से परीक्षा लेना है। तो सभी ऋषि मुनियों ने बताया कि आपको सिर्फ उन्हें क्रोध दिलाना है। तो भृगु मुनि वहाँ गए और वो वहाँ से सबसे पहले अपने पिता के पास गए और बहुत वर्ष के बाद अपने पिता के पास गए थे, क्योंकि भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो अपने पिता से मिले। तो अगर पुत्र है तो पिता के पास जाता है तो उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, ये संस्कार होते हैं। किंतु ब्रह्मा जी के पास जाके वो खड़े हो गए, कुछ प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी को मन ही मन क्रोध हो गया, मन ही मन सोचने लगे देखो मेरा पुत्र है और संसार में रह के कितना बिगड़ गया है कि मुझे प्रणाम भी नहीं किया, और एक बार कम से कम नहीं दंडवत नहीं किया, कम से कम मन से मेरे को बोल के ऐसी सर झुका के प्रणाम कर लेता। तो ब्रह्मा जी ने मन के अंदर ही क्रोध हुआ, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया। तो भृगु मुनि थे वो समझ गए और वहाँ से वो चले गए। फिर वो आगे जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया, जो शिव जी हैं वो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। तो शिव जी के पास गया तो शिव जी बहुत सारे साधुओं के साथ बैठ के भागवत कथा का आनंद ले रहे थे और उनको भागवत कथा सुना रहे थे। तो जब कि जो भृगु मुनि है, भृगु और शिव जी दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए। तो दोनों ब्रह्मा जी को बहुत ही दोनों भाई भाई हुए। तो जब दोनों भाई आमने सामने आए तो शिव जी वहाँ से उठ के और उनको आलिंगन करने के लिए उनकी तरफ दौड़े। तो जैसे उनकी तरफ दौड़े वैसे भृगु मुनि ने रोक दिया कि रुको, तुम मरकट हो, ना तो नहाते हो और ना ही अपने बाल कटवाते हो और हमेशा भूतों के साथ रहते हो और शमशान घाट की राख, संसार के लोग तो पाउडर लगाते हैं और तुम हो शमशान घाट की राख लगाते हो, और मेरे से टच मत करो, तुम दूर रहो। तो यह सोचकर शिव जी को क्रोध आ गया। किंतु इतने में पार्वती जी आई और बोले अरे आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे जेठ हैं और इनसे क्रोध नहीं करना चाहिए, आप शांत हो। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना स्ट्रिक हो, जैसे भी जितना भी पावरफुल हो, किंतु वाइफ के आता ही ना भीगी बिल्ली बन जाता है। तो फिर वहाँ तो क्योंकि देखो ब्रह्मा जी ने मन के अंदर क्रोध किया और शिव जी ने क्रोध को प्रकट करके दिखाया। फिर गए वो विष्णु के पास, जो कि भगवान विष्णु कर्णोदय सागर में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रहे थे। तो जब दो जनों का परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि गए तो वहाँ वो जाकर जोर से भगवान के वक्षस्थल में प्रहार किए और इस प्रहार करते ही वो उनको कटु वचन बोलने लगे कि तुम विष्णु हो, कर्णोदयी, शीर्णशायी, ऐसे 3 जगह है भगवान। कहते तुम हमेशा सोते रहते हो, संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं, बस तुम्हें सोने के अलावा कोई काम ही नहीं है।
जब भी देखो सोए रहते हो और ये लक्ष्मी पैर दबाती रहती है, तो लक्ष्मी जी को तो बहुत क्रोध है, क्योंकि उनके स्वामी के ऊपर उन्हें भृगु मुनि ने प्रहार किया था उनके वक्षस्थल पर। किंतु भगवान ने इशारा किया कि देवी आप शांत रहो। तो इसके बाद भृगु मुनि ने और भी कई सारे कटु वचनों का प्रयोग किया, किंतु भगवान वहाँ से उठे और भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भृगु मुनि, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था। यदि मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं आपके स्वागत के लिए स्वयं आता आपको लेने के लिए। तो भगवान ऐसे वचन बोले और बोले कि भृगु मुनि मुझे आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आपके इतने कोमल चरण है और मेरा जो वक्षस्थल है वो पहाड़ की तरह, पत्थर की तरह है, हार्ड है, और इस पर आपका कोमल सा चरण लगा, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं है, आपको कोई दर्द तो अनुभव, कुछ चोट तो नहीं लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जब ये सुने तो भृगु मुनि रोने लगे और भगवान के चरणों में पड़ गए। तो भगवान बोले, नहीं नहीं, आप मेरे चरणों में मत आइए, ये चरण तो सिर्फ जो चरण है ये सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए है, चरणों में सिर्फ लक्ष्मी जी का ही स्थान है, वो किसी को नहीं दे सकते। भगवान कहते कि भृगु मुनि आपने मुझे लात मारा है, इसलिए मैं आज से आपका स्थान, जब तक मैं हूँ, आपका स्थान अपने हृदय में रखूँगा। इसीलिए भगवान भक्तों को हमेशा अपने हृदय में रखते हैं। तो भृगु मुनि ये सब देखकर और वापस आए और सभी ऋषियों से बताया कि तीनों देवता देवी कैसे कैसे थे। शिव जी ने मन से, ब्रह्मा जी ने मन से क्रोध किया, शिव जी ने प्रकट क्रोध किया। यदि शिव जी को लात मारते भृगु मुनि तो क्या होता उनका? गंगा के तट पे, सरस्वती के तट पे उनकी लाश पहुंचती, वो नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कितने महान हैं, जबकि ब्रह्मा जी को उन्होंने मन कुछ नहीं, ब्रह्मा जी ने मन में क्रोध किया और शिव जी ने प्रकट क्रोध करके, किंतु भगवान थे, उन्होंने इतना चरण उनको जाके मारा उनके वक्षस्थल पर, किंतु भगवान ने उसको कृपा समझ के ले लिया और उनको उपकार धन्यवाद दिया और उनसे क्षमा मांगा कि हो सकता है मेरे कारण आपको कुछ दर्द हो, कुछ चोट लगा हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बाद में इन्होंने सभी ऋषियों के बीच में बताया कि ये जो यज्ञ की आहुति है ये भगवान विष्णु को ही देनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं और तीनों गुणों से ऊपर हैं। इसीलिए हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान। इसलिए भक्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर में बीवी से, बच्चों से, या माता पिता से, बहन से, या किसी से भी यदि गलती हो जाए तो श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में सर्वप्रथम गुण बताया गया है। क्योंकि जो यक्षराज था वो महाराज से बात करते हुए महाराज से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा गुण क्या है, व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण क्या होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण वो है कि वो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर। तो इसलिए भागवतम में हम देखते हैं बताया गया है सबसे प्रथम कि यदि आपके पास कोई भी दोष करता है तो उसको दोषों को मत देखिए, उसको क्षमा करके उसे दूसरा अवसर दीजिए। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ आ गया होगा। हरे कृष्ण, श्री राधे।